अभी भी आप क्या ढूंढते हैं? सुख ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? आपको 1 घंटे के लिए जो है, आपको पुणे से और मुंबई मान लीजिए 3-4 घंटे का रास्ता है, मुंबई जाना हो तो उसमें भी रिजर्वेशन करा के जाते हो। क्यों करवाते हो? बताइए। कंफर्टेबल जर्नी रहे, वो बात सही है आपकी, परंतु अब यहाँ पे आप सुख किसको दे रहे हो? हम्म? इंद्रियों को ही दे रहे हो ना। अभी भी आप अपने आप को इंद्रियां ही मान रहे हो ना। एक साधु को देख लो, एक साधु ट्रेन में जाता है, लाहिड़ उसके उनके उनके बारे में कहा जाता है, नीम करोली बाबा थे। तो नीम करोली बाबा जब ट्रेन में बैठते थे तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, बहुत बड़े योगी हुए नीम करोली बाबा। जब ट्रेन में जाते थे तो वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, टॉयलेट के पास भी बैठ जाते थे। वो शरीर भाव उनके पास था ही नहीं। लोग कहते थे कि आप कि कहाँ बैठ गए थे? बोले कहीं भी बैठ जाता हूँ। नीम करोली बाबा गेट के पास ही बैठ जाया करते थे, ट्रेन में यात्रा कर लेते थे। क्योंकि शरीर भाव था ही नहीं ना, इंद्रिय, वो तो आत्मिक, अपने आप को वो शरीर मानते ही नहीं थे, शरीर को सुख देते ही नहीं थे। आप लोग तो इतना इंद्रियों शरीर भाव में जकड़े हुए हो कि अभी कह दें कि चलो छोड़ के चलना है तो रोने लग जाओगे। अभी मैं आपसे कहूं कि आप कितने लोग शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो? बोलो कि कोई नहीं तैयार हो, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं आपके अंदर, अज्ञानता भरी पड़ी है ना। ज्ञान जिस दिन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं हो। आप क्या हो? आप आत्मा हो। हम्म। समझ रहे हैं? जी। ये कर्म जीवात्मा ही कर रही है। दधीची ने महर्षि दधीची ने अपना शरीर क्यों दे दिया? बताइए। आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो ना कि महर्षि दधीची ने अपना हड्डी दे दिया था। क्यों दे दिया था? ऋण की हड्डी दे दिया था। हाँ, किस लिए? वो शरीर भाव में नहीं जीते थे, उनके लिए शरीर कोई मायने था ही नहीं। समाज के कल्याण तो बात की बात आती है। आप उसके आध्यात्मिक धरातल पे पहुंचोगे, उसके आध्यात्मिक पहलू को यदि आप जिस दिन पकड़ लोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि महर्षि दधीची ने क्यों हड्डी दान दे दिया। क्योंकि उनके लिए शरीर था ही नहीं कुछ, उनके लिए इंद्रियां महत्वपूर्ण नहीं थी। क्योंकि वह इंद्रियों से ऊपर उठ चुके थे, शरीर से ऊपर उठ चुके थे। हम तो शरीर को इतना पकड़ कर बैठे हुए हैं कि यदि मुझे आप लोगों से कोई एक एक निडल सुई मांग दे, तो एक निडल ब्लड मांग दे ना, तो उसको भी देने में आप डरते हो कि कहीं मर ना जाओ। वो तो है ही है। तेरा भाव कुछ अलग फैक्ट हो जा रहा है, ठीक है, परंतु आप केवल महर्षि दधीची को देख लो। उदाहरण बहुत ये क्लियर कट उदाहरण है। महर्षि दधीची ने शरीर भाव को बहुत पहले त्याग चुके थे, ठीक है, इसीलिए उनको अपना ही शरीर काट करके देने में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप समझो कि दधीची कितने पहुंचे हुए योद्धा रहे होंगे, ऋषि रहे होंगे, कि शरीर भाव को कितना पहले उन्होंने छोड़ दिया। जो व्यक्ति अपने जीते जी शरीर की हड्डियों का दान कर दे, वह व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी होगा, आप लोग समझ सकते हो।
वो आत्म भाव में कब से जी रहा होगा, शरीर भाव को कब से छोड़ चुका होगा, आप लोग कभी सोचें? मेरी बात ये समझ में आ रही है आप लोगों को? दधीची का दान देना केवल सामाजिकता है क्या? बोलिए। अभी जिनको पूरा नहीं पता है वो लोग यही कहेंगे कि सामाजिकता है। तो जब शरीर दिया तो इसमें कौन सा भाव आपको आ रहा है, क्या भाव आ रहा है बताइए? जब उन्होंने शरीर को नष्ट करके ही शरीर को दे दिया, अपने हाथ से जिसने अपनी हड्डी को दान किया हो, ठीक है, तो वो कितना महान होगा। कर्ण भी शरीर भाव को छोड़ चुका था, पता है आपको? जो कर्ण था ना, कर्ण ने भी अपने शरीर भाव का त्याग कर चुका था। ईश्वर कोई थोड़ी हो सकता है। ईश्वर तो कोई भी आत्मा कभी नहीं होगी। ईश्वर एक ही है और एक ही रहेगा। बहुत से ईश्वर नहीं है। ईश्वर एक है। क्या है? एक है। नाम अनेक है। हाँ, परंतु दधीची एक ऋषि थे, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। उनसे उन्होंने कुछ राक्षस, कुछ ऐसे थे, दुष्ट ऐसे थे जो उनके हड्डी से बने हुए, उनके हड्डी से के बने हुए हथियार से ही केवल मर सकते थे। ऐसा वरदान था कि महर्षि दधीची के हड्डी का हथियार बनाया जाएगा, वज्र बनाया जाएगा और उसी से वो कोई उनको मारेगा तो मरेंगे। ठीक है, इसलिए इंद्र आदि देवता महर्षि दधीची के पास गए और कहेगी कि आप हमें हड्डियां दान दे दीजिए अपनी। तो उस समय महर्षि दधीची के अंदर से शरीर भाव खत्म हो चुका था और परमात्म भाव में जी रहे थे। आत्म भाव को पहले ही प्राप्त कर चुके थे। शरीर भाव खत्म हो चुका था। आप ये बताओ, आप लोग एक कांटा अपने शरीर में चुभा पाते हो क्या? इतना प्रेम है कि एक सुई तो अपने अंदर चुभा ही नहीं पाते हो। शरीर भाव तो आपके अंदर इतना है कि एक सुई से डरने वाले यहाँ पे लोग हैं। बताइए, अगर डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आए तो उससे भी बड़े बड़े लोग डरते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं, आप समझो कि हम शरीर से कितना बड़ा, होगा ही नहीं ना। जैसे दधीची को नहीं हुआ था क्योंकि शरीर भाव खत्म हो जाए। आप आत्मा हो, शरीर तो हो नहीं। तो शरीर का सब, जब शरीर नष्ट हो गया तो फिर मृत्यु, आत्मा तो फिर निकल जाएगी ना। फिर शरीर भाव वहीं खत्म हो जाता है। एक बार सिकंदर भी इसी तरह से बोला था ना कि मैं अगर तुमको चलना पड़ेगा मेरे राष्ट्र में, तो उससे वो साधु ने कहा था कि, वो सिकंदर ने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तो साधु ने कहा था कि उस शरीर को मरते हुए तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया था। वो कहा कि ये तो अजीब साधु है, कह रहा है कि तुम मेरा गला काटोगे तो मैं भी देखूंगा और तुम भी देखोगे। इसका मतलब ये मरेगा ही नहीं। वो पागल हो गया इस साधु के पीछे। ठीक है, तो वास्तविकता यह है कि आप शरीर भाव को कब कितना जल्दी छोड़ पाते हो। आप शरीर के हर एक एक अंग से इतना रचे पचे हो ना, और करोड़ों करोड़ों जन्मों का ऐसा संस्कार आपके भीतर है
कि आप शरीर भाव से ऊपर ही नहीं पाते हो। वेदांत ऐसा कहता है कि शरीर भाव से ऊपर उठो। बाल झड़ने लगता है तो क्या हो जाता है, स्किन में थोड़ा सा दाग आ जाए तो बड़ा चिंता में चले जाते हैं। हाँ, उनको भी बताया था, कैंसर था उनको। उनको कैंसर था। माता, अब वो माँ काली कहती थी कि कभी कुछ मांगता ही नहीं है मुझसे। एक बार मुझे कह देता कि मेरा ये कैंसर रोग ठीक कर दो तो मैं ठीक कर देती, परंतु इसको शरीर की चिंता ही नहीं है। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की तो एक से एक बातें हैं। कोई व्यक्ति एक बैल को एक बांध करके मार पीट रहा था, और जितनी लाठियां उनके उस बैल को लगी थी, उतनी लाठियां उनके पीठ पर लगी थी, रामकृष्ण पीठ पे। घर पे आए तो शारदा से कहा कि हल्दी लेकर के आ जाओ, क्योंकि आज मैं बहुत मार खाया हूं। तो शारदा ने पूछा, आपको कौन मार दिया? तो आप ऐसे बोल रहे हो, आपको कोई मार ही नहीं सकता है। आपका तो बड़ा यहाँ पे लोग इज्जत करते हैं, मान करते हैं, मर्यादा देते हैं, है ना। तो रामकृष्ण ने कहा, नहीं विश्वास होता है तो तुम पीठ पे कपड़ा हटाओ और देखो। तो वास्तव में जब कपड़ा हटाया मां शारदा ने, तो देखा उनके पीठ पे लाठियों का चोट पड़ी थी, खून बह रहे थे। ठीक है। परंतु उनको दर्द नहीं हो रहा था, चोट दिख रही थी। शारदा पूछे चली जा रही थी कि दर्द है, तो बोल दर्द तो नहीं है। जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो शरीर भाव मिट जाता है। ठीक है। शरीर भाव में एक से एक योद्धाओं का नाम आता है। भीम के पुत्र घटोत्कच, नाम सुना है आप लोगों ने? क्या जानते हैं उसके बारे में? हम्म। और हिडिंबा घटोत्कच का भी एक संतान थी, बर्बरीक। बर्बरीक का सिर अलग था, और वो पूरे महाभारत को उसने देखा भी था। सिर धड़ से अलग हो गया था, फिर भी महाभारत को देख रहा था, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बैठ करके। तो ये क्या था? शरीर भाव था? नहीं था। भीष्म पितामह को भी शरीर भाव था क्या? बोलिए। भीष्म पितामह को यदि आप देख लो, तो सबसे पहले तो भीष्म पितामह का शरीर भाव खत्म हो गया था, क्योंकि शरीर में तीर से शरीर छलनी हो चुका था, फिर भी कोई प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं थी। ठीक है। देखिए, एक बात बताऊं आप लोगों को, शरीर भाव को मिटाना जरूरी है। यहीं से आत्मज्ञान का पहला स्टेप प्रारंभ होता है। ठीक है। अगर आप लोग शरीर भाव को बहुत प्राथमिकता देते हो, ज्ञान नहीं बढ़ाते हो, ज्ञान जब तक अविद्या है, तब तक आप शरीर भाव में जीते रहोगे। जिस दिन विद्या की प्राप्ति हो जाती है, शरीर भाव धीरे धीरे मिटने लगता है,
क्योंकि उसको ये आभास हो जाता है कि मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं चमड़ी नहीं हूँ, मैं हड्डी नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं हाथ-पैर नहीं हूँ, मैं गुदा नहीं हूँ, न लिंग हूँ। और जिस दिन ये शरीर भाव उत्पन्न हो जाता है, स्त्री-पुरुष के बीच अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो है लिंग का भी भेद खत्म हो जाता है कि वो स्त्री है, वो पुरुष है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप जिधर जिसके तरफ भी देखते हो, आपके भीतर से लिंग भाव भी समाप्त हो जाता है कि ये फलाना नाम की स्त्री, फलाना नाम का पुरुष जो है, स्त्री है और पुरुष है, वो भाव भी नहीं रहता है। रामकृष्ण परमहंस जो है सखी संप्रदाय में सिद्ध थे। ठीक है, लोग कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस तो स्त्री हो गया है। ठीक है, परंतु रामकृष्ण परमहंस को कभी ये भाव ही नहीं आया, शरीर से ऊपर उठ चुके थे। लोग कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस के अंग जो है स्त्रियों जैसे हो गए, पर रामकृष्ण कभी परवाह ही नहीं करते थे। शरीर को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बड़े मजे की बात बता दो, रामकृष्ण परमहंस के पीरियड्स भी आते थे, परंतु स्त्री भाव से व लिंग भाव से भी अलग हो चुके थे। न स्त्री से न पुरुष थे, वो उससे भी ऊपर उठ चुके थे। अरे सखी संप्रदाय के द्वारा वो अपने आप को सिद्ध कर चुके थे, ब्रह्म को, ईश्वर को जान चुके थे। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत दिनों तक जो है उनकी प्रेमिका बन करके और स्त्री का रूप धारण करके उसकी साधना किए थे। ठीक है, तो उनके उनके अंग प्रत्यंग में जो उभार जैसे स्त्रियों के स्तन होते हैं वैसे हो चुके थे। उनके उनके अंगों में परिवर्तन होने लगा था। ठीक है, और कुछ समय ऐसा लोग कहते हैं कि उनके पीरियड्स भी आने लगे थे, क्योंकि वह स्त्रियों जैसे श्रृंगार करते थे, साड़ियाँ पहनते थे और कृष्ण को रिझाते थे, उनको भोग लगाते थे, ऐसा कहते हैं, परंतु वो ब्रह्म की उपासना करते थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस बहुत पहुंचे हुए, कोई ऐसी विधा नहीं है, कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने उसको टच नहीं किया। कोई ऐसी साधना पद्धति नहीं हो जिसको रामकृष्ण परमहंस ने प्रयोग में नहीं लाया हो। बहुत अद्भुत योगी थे वो रामकृष्ण परमहंस। और जितने भी संत हमारे देश में हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके अंदर शरीर भाव कभी आया ही नहीं। शरीर से सब ऊपर उठ के ऋषि हुए हैं हमारे देश में। अब आप लोगों को ये साधना थोड़ी करनी पड़ेगी। अब ये साधना का विषय है, ठीक है, कि शरीर से ऊपर उठे, ज्ञान को जब बढ़ाइए, साधना करिए, तो आप शरीर से ऊपर उठने लग जाएंगे। ठीक है, आप शरीर को बड़ा प्रश्रय देते हो, कोई देख लेता है, कोई छू देता है, तो फिर समझते हो मेरे शरीर से सोना झड़ गया। परंतु वो व्यक्ति इतना परे हो जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बार बार, मैं एक संत है, संत लल्लेश्वरी, पता है आप लोगों को, बहुत पहुंची हुई संत है। संत लल्लेश्वरी नंगे रहती थी, परंतु बहुत बड़ी संत थी, कपड़ा पहनती नहीं थी, ऐसे ही घुमा करती थी। ठीक है, वो संत थी, बहुत पहुंची हुई संत थी। वो भी शरीर भाव को छोड़ चुकी थी। शरीर उसके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं था। मीरा भी शरीर भाव को त्याग दी थी। महावीर भी शरीर भाव को सबसे पहले त्याग दिए थे। शरीर उनके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं था। ठीक,
संत बहुत होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं, परंतु एक स्टेप है जो स्टेप को छोड़, उस स्टेप से गुजरना होता है। अभी आपसे कोई कहे कि चलो आग में कूदना है, आप कभी नहीं तैयार हो, बोले जल जाऊंगा। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप शरीर को कोई वैल्यू नहीं दोगे। अभी तो हमारे अंदर इतनी प्रगाढ़ता है कि हमको इतने बहुत लंबे समय तक जीना है, ठीक है। परंतु जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो बहुत जल्दी मरने की कोशिश करता है, ठीक है, ऐसा होता है।